डेटा साइंस एक बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये स्किल आप सब में आए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल है, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल है, और मैं चाहता हूँ आप नॉन टेक्निकल कंपोनेंट्स पे फोकस करें और वो वाले स्किल्स एक्वायर करें। बेसिकली डेटा साइंस के आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ, डेटा साइंस का रोल क्या होता है। डेटा साइंस का रोल ये होता है कि वो डेटा को एनालाइज करता है, ठीक है, और फिर वो फ्यूचर स्टेप्स बताता है कि यार अच्छा ये मैंने डेटा को समझा है, अब फ्यूचर स्टेप्स ये, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डेटा साइंस की नीड आई क्यों है। पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा डेटा एक्वायर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। हर कंपनी ने एक डेटा को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और अब हर कंपनीज का चैलेंज क्या आ रहा है, कंपनीज ये कह रही हैं कि यार हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है जो कि इस डेटा को एनालाइज करे और हमें फ्यूचर स्टेप्स बताए। तो यहाँ पे नीड आई डेटा साइंटिस्ट की। 2015 ऑनवर्ड्स डेटा साइंस की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मार्केट में, ठीक है। मैं 2016 का ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपनी जर्नी डेटा साइंस से स्टार्ट की थी। मैं पिछले 10 साल 12 साल से डेटा साइंस में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में ये तो समझ आ गया है कि भाई डेटा साइंस की नीड क्यों आई, ठीक है, और डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। अब हम थोड़े बहुत कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, सही है, थोड़े बहुत स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि डेटा साइंटिस्ट करता क्या है। व्हाट इज डेटा साइंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि हिडन पैटर्न्स निकालता है डेटा में से, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस यूज करता है, ठीक है, एक डेटा में से, और फिर बिजनेस को बताता है कि यार ये चीजें हैं, ये स्टेप्स करो ताकि आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। कंपोनेंट्स के हैं भी, डेटा कलेक्ट होता है, मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा कलेक्ट होगा, फिर स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस लगेंगी डेटा को एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे हम मशीन लर्निंग को भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपने मशीन लर्निंग या कोई स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज करके डेटा को एनालाइज कर लिया, अब आप बिजनेस को कहते हो जी ये स्टेप्स आप लो, ठीक है। ये बेसिकली कोर डेटा साइंस है। अब डेटा साइंस का पता चल गया, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे अगर आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। अब ये एक पिक्चर है, इसको आप थोड़ा एनालाइज करें। ये एक शॉपकीपर है, ठीक है। शॉपकीपर 30 साल से अपना स्टोर चला रहा है, सही है। इसकी 30 साल की ऑब्जर्वेशन है कि भाई अम्ब्रेला पहले बिक जाती है जब बारिश होती है, ठीक है। इसकी एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि स्नैक इज एम्प्टी आउट बिफोर नेशनल हॉलीडेज, और सर्टेन कस्टमर्स ऑलवेज बाय द सेम आइटम्स ऑन फ्राइडे। अब ये इसकी ऑब्जर्वेशन बनी है 20-30 साल बाद, ठीक है। यहीं पे अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस 30 सेकंड्स में मिलियन ऑफ डेटा पॉइंट्स को स्टडी करके ये वाली ऑब्जर्वेशन निकाल देगा। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस नजर आई डेटा साइंस की इंपॉर्टेंस। डेटा साइंस की इंपॉर्टेंस ये है कि एक बंदा जो मैनुअली एनालाइज करता है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वही अगर एक डेटा साइंटिस्ट की अप्रोच से अगर हम देखें तो वो 30 सेकंड पे बता देगा कि भाई ये एनालिसिस है आपकी डेटा पे, ये चीजें अब आप करो, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 30 सेकंड्स में एक डेटा साइंस आपको एनालाइज करके बता देगा। अब कंबाइंड पोटेंशियल क्या है? कंबाइंड पोटेंशियल ये चीज़ है कि जो डेटा साइंस ने अपनी एनालिसिस बताया है, उसकी बेसिस पे जो ह्यूमन डिसीजन ले रहा है तो वो डिसीजन बेहतर डिसीजन होगा, और वो चीज़ ज़्यादा रेवेन्यू लेके आएगी। इसीलिए कहा गया ह्यूमन जजमेंट प्लस मशीन स्पीड इक्वल्स टू बेटर डिसीजंस। अब डेटा साइंस हमारी डेली लाइफ में किधर किधर यूज हो रही है। हम जो नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स का डाटा बैकएंड पे जाता है, डेटा सोर्सेज को एनालाइज किया जाता है, मशीन लर्निंग मॉडल लगाया जाता है, तो फिर रिकमेंडेड मूवीज शो हो रही होती है। इसी तरह यूट्यूब पे भी यही है, आप जो सा कीवर्ड ऊपर डालते हैं उसी कीवर्ड के रिलेटेड आपके पास रिकमेंडेड वीडियोज आती हैं। तो ये सब चीजें एक डेटा साइंस के थ्रू है। फिर जी फ्रॉड डिटेक्शन, कि भाई कौन सी फेक ट्रांजेक्शन हो रही है, रियल ट्रांजेक्शन हो रही है, ये भी डेटा की बेसिस पे बताया जाता है। फिर स्पॉटिफाई अगर आप लोग यूज करते हैं, स्पॉटिफाई पे भी आपके रिकमेंडेड मॉडल्स लगे हुए हैं। फिर नेविगेशन ऐप्स जो है, गूगल मैप्स जो है, वो भी ट्रैफिक फ्लो बताता है, वो भी कस्टमर के रिव्यूज की बेसिस पे आपको बता देता है कि भाई ये वाला रेस्टोरेंट अच्छा है। और ये मैंने आपको डेटा साइंस की एग्जांपल्स बता दी। अब स्टेप्स क्या होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं डेटा साइंस के प्रोसेस में, ठीक है। पहला स्टेप होता है जी इंग्रेडिएंट्स लेके आओ, जी कौन कौन से डेटा सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, वो चीजें जी ले आओ। फिर जी जब डेटा सोर्सेज आ जाती हैं, फिर उन डेटा सोर्सेज को एनालाइज किया जाता है। अच्छा, बहुत दफा ये भी होता है कि आपके डेटा में इश्यूज भी होते हैं, उन डेटा तो उसको कहते हैं डेटा प्रिपरेशन, एक डेटा क्लींजिंग। आप डेटा के जी मल्टीपल स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस होती हैं, आप देख लेते हो भाई आउटलायर्स तो नहीं डेटा में, नल वैल्यूज तो नहीं है, खराब वैल्यूज तो नहीं है, तो उन वैल्यूज को आप रिमूव कर देते हो। उन वैल्यूज को रिमूव करने का पर्पज ये होता है कि बेसिकली आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो, आपका एनालिसिस गलत ना हो उन गलत वैल्यूज की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद जी आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगाते हो, और फिर अप्रोच लगाने के बाद जी आप बिजनेस को प्रेजेंट करते हो कि भाई ये डेटा साइंस ने बोला है, अब आप जी ये स्टेप्स करेंगे तो आपका इतना रेवेन्यू बढ़ेगा। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है प्रेडिक्टिव, एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये होता है कि आप बता देते हो कि यार ये कस्टमर है, इस कस्टमर की जी 45% सेल्स ड्रॉप हुई है लास्ट क्वार्टर में। अब इसमें से उसने एनालाइज करके बता दिया है कि भाई ये कस्टमर है, इसकी 45% सेल्स कम हो रही है, ठीक है। इसने और कुछ नहीं बताया। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या करता है? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स फ्यूचर के बारे में बताया। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ये बताएगा कि यार अच्छा 2 महीने बाद ये वाला कस्टमर छोड़ के जाएगा, या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ये बताएगा कि यार अगले साल हमारा रेवेन्यू इतना जा सकता है। ये हो गया प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये हो गया कि यार ये कस्टमर हमें 3 महीने बाद छोड़ के जाएगा,
इसको ये वाला प्रोडक्ट रिकमेंड कर दो। ये हो गया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब मैं आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या कहता है, व्हाट शुड वी डू, जिससे मैंने आपको एग्जांपल में बताया। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कहता है व्हाट माइट हैपन, जिससे मैंने आपको ये कहा कि यार अगले साल इतनी सेल्स आ जाएंगी, ये सब चीजें। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये बताता है यार एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। तो ये 3 तरह के एनालिटिक्स होते हैं जो कि डेटा साइंस में यूज होते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक, बहुत ज्यादा बिजनेसेस जो एम्फेसाइज करते हैं या जिन बिजनेसेस की नीड होती है वो होती है प्रेडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव नीड। मैंने आपको डेटा साइंस के बेसिक्स बता दिए, आपको कंपोनेंट्स बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो पार्ट है ना, या तो आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज करोगे या आप मशीन लर्निंग यूज करोगे। मशीन लर्निंग में 4 तरह के अप्रोचेज आती हैं। क्लासिफिकेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल आपने ईमेल को स्पैम कहना है या नॉट स्पैम कहना है, ये क्लासीफाई करें हम लोग, सही है। ईमेल या तो स्पैम हो जाएगी क्लासिफाई, या तो नॉट स्पैम हो जाएगी। इसी तरह अगर ट्रांजैक्शंस है तो ट्रांजैक्शन फ्रॉड होगी, येस होगी या नो होगी, ठीक है। रिग्रेशन क्या होती है, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि यार इस कस्टमर का नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद ये इतना रेवेन्यू होगा, या अगर जो कस्टमर की स्पेंडिंग नेक्स्ट मंथ में इतनी होगी, ये हो जाती है रिग्रेसिव प्रॉब्लम। क्लस्टरिंग क्या होती है, भाई हमारे पास 1000 कस्टमर्स हैं, हमने कहने यार इन 1000 कस्टमर्स में से कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि हाई स्पेंडिंग वाले हैं, मीडियम स्पेंडिंग है, लो स्पेंडिंग है, ये हम क्लस्टर्स बना देते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है कि भाई हम बता दें यार, फोरकास्टिंग कर लें हम लोग जी, वीकली सेल्स बता दें, हम क्वार्टरली सेल्स बता दें, हम ये बता दें कि भाई सीजनल इंपैक्ट कितना आ रहा है चीज़ पे। तो ये सब चीज़ें बेसिकली मैंने आपको बहुत ही बेसिक बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं, रिग्रेसिव कौन से होते हैं, टाइम सीरीज कौन से होते हैं। अच्छा, अब जो की टेकअवेज हैं इस वीडियो के, वो आप ये कर सकते हैं कि भाई क्वालिटी ऑफ डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाटा अच्छा होगा तो फिर आपका एनालिसिस अच्छा होगा, फिर आप बेहतर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकेंगे। फिर उसके बाद जी, डाटा साइंस बेसिकली रिप्लेस नहीं करती किसी को। जैसे हम एआई की बातें सुनते हैं ना, एआई रिप्लेस कर रहा है, डाटा साइंस कॉम्प्लीमेंट करती है ह्यूमन डिसीजन को, ठीक है। अच्छा, एक और टेक अवे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डाटा साइंस हमेशा आपको राइट क्वेश्चन निकाल के देती है। डाटा साइंटिस्ट का रोल ही यही होता है कि भाई डाटा को एनालाइज करे और बिजनेस को राइट क्वेश्चन दे और राइट क्वेश्चन का आंसर करके दे। साथ साथ अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं डेटा साइंस को, तो मैं पहले ही आप लोगों को कह चुका हूँ, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको घंटे की वीडियो बना के दूँ, आपको डिटेल्स पढ़ाऊँ डेटा साइंस की। इस सीरीज का पर्पस यही है कि आपको एआई के लिए एप्लीकेबल करना है। आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आप लोग एआई की तरफ जल्द से जल्द आएं और प्रैक्टिकल साइड पे आएं। लेकिन अगर आप डेटा साइंस को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो नेकेड स्टैटिस्टिक्स एक बुक है, उसको आप स्टडी करें जाके। गूगल डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट ले लें आप लोग जाके और प्रैक्टिस करें कैगल पे जाके। कैगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, सही है। आप उन डेटा को पकड़ें, अपने लोकल पे जाके जी उस पर मॉडल लगाएं और एनालाइज